For ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl. अरे बिटवा ये क्या करत हो? बाबूजी पढ़ाई करत है। पढ़ाई करत हो? वहाँ खेतवा में काम कर तुम्हारा बाप करेगा। भाग यहाँ से भाग। ऐसे पढ़त है जैसे पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाएंगे। चलो तुम चलते रहो। आगे जाओ, सामने जाओ, सामने बोलो बोलो। डाकिया 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 डाकिया। अरे क्या हुई गो भैया? चालू करो। अरे क्या हुई गो भैया? कहाँ इतना जोर जोर से चिल्लाते हो? कहाँ डाका डालना है? तुम्हारे नाम राजू है? नहीं तो का तुम्हारा नाम राजू है? तुम्हारे लिए गांव से चिट्ठी आई है। का हमरे लिए गांव से चिट्ठी आई है? लाओ दो। आगे से पहले यहाँ करो। अरे भैया हम गरीब किसान अनपढ़ गवार अंगूठा छाप। अच्छा ठीक है। हेलो अनपढ़ गवार। अरे भैया क्या लिखा है इसमें? हमको तो कुछ पढ़ना ही नहीं आता। काला अक्षर भैंस बराबर। चलो किसी को देखते हैं, किसी से पढ़वाएंगे। अरे पटदारी भैया क्या हुआ भैया? अरे भैया हमारी गांव से चिट्ठी आई है। ऐसे आराम से बताइए, ऊपर चढ़ जा रहे हैं। पढ़ दो जरा। ठीक है। चिट्ठी है? हाँ गांव से आई है? हाँ। चिट्ठी है? अरे का टुकुर टुकुर देखत हो? पढ़ के बताओ ना क्या लिखत हो? हम आज नहीं पढ़ेंगे। काहे? आज का हुआ है? आज हमको पढ़ना नहीं आता, कल पढ़ के बता देंगे। कल का पढ़कर डॉक्टर बन जाओगे? ऐसी बात नहीं है। पढ़ गवार बताओ, इसे भी पढ़ना नहीं आता है। यो हानी सिंह, यो हानी सिंह, यो हानी सिंह, यो हानी सिंह, यो अरे यो भैया हमारी चिट्ठी पढ़ दो जरा। हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमारी चिट्ठी पढ़ दो। अच्छा लाओ तो पढ़ देते हैं। अरे कहाँ पिछवा आ रहे हो? अरे भैया ये क्या करते हो? नेटवर्क मिला रहे हैं। इसमें सिग्नल मिलाने की क्या बात है? अरे भैया हमको तो पढ़ने ही नहीं आता। पढ़ने नहीं आता है, खाली कमरिया हिलाने आता है। यो हानी सिंह। बताओ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। चलो देखते हैं किसी को। भोले भोले बम बम भोले। अरे भोले भैया हमारी गांव से चिट्ठी हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते, हमारी चिट्ठी पढ़ दो। लाओ पढ़ देते हैं। अरे भैया ये बंदरिया से उछल कूद काहे कर रहे हो? अरे भैया हमें पढ़ने नहीं आता है, खाली लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेते हो? जब पढ़ने ही नहीं आता है तो हमको क्या पता क्या लिख लेते हैं? जब पढ़ने नहीं आता तो झूठी में हमारा मजाक क्या उड़ा रहे हो? भाग यहाँ से अनपढ़ गवार। हे भगवान, क्या है पृथ्वी पढ़े लिखों से खाली हो गई है? मेरी चिट्ठी पढ़ने वाला कोई नहीं।
बुढ़ा बाबू। हटो, इतना बदबू आ रहा है जैसे कि 10 दिन से नहाए नहीं हो। अरे भैया हम गरीब किसान खेतों में काम करते हैं, बदबू तो आएगा ही, नहा लेंगे फिर। अरे हमारी चिट्ठी पढ़ दो जरा। नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, हमारी चिट्ठी पढ़ दो। अच्छा ठीक है, पढ़ देते हैं, लेकिन 10 रुपया लगेगा। ठीक है, ले लेना। तुम्हारे माता पिता। अरे भैया ओ भैया, अरे भैया ऐसे रोते जैसे हमारे माता पिता मर गए, मैयत में रोने आए हैं। गांव से तुम्हारे माता पिता ने संदेश भेजा कि तुम्हारी पत्नी। अरे भैया ओ भैया, आप ऐसे रोते जैसे हमारी पत्नी मर गई और मैयत में रोने आए हैं। भैया अब पढ़ो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। गांव से तुम्हारे माता पिता ने संदेश भेजा कि तुम्हारी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे ससुरो, पहले तो ऐसे रोआ था जैसे मैयत में आए हो, अब खुशी की बात है, अब तो नाचो। हनी सिंगर, यो हनी सिंगर। अरे बाबूजी, गाँव से संदेश है कि तुम्हारे 2 जुड़वा भाई हुए। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो नाचो। बाबूजी आपने तो हम दोनों को पढ़ने नहीं है, क्या मेरे 2 जुड़वा भाइयों को भी नहीं पढ़ने देंगे? अरे नहीं बिटुआ, खेतवा में तो काम हम कर लेंगे, अब तुम चारों लोग पढ़ना। जय हिंद जय भारत। तो देखा आपने शिक्षा का महत्व क्या है। एक गरीब किसान जिसको पढ़ना नहीं आता था और खुद अपने बच्चों को भी पढ़ने नहीं देता, और जब चिट्ठी आई गांव से तो पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। किसके कैसे कैसे लोगों के आगे उसको गिड़गिड़ाना पड़ा, कैसे कैसे लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ा। बाद में 10 रुपया, डाक बाबू भी 10 रुपया मांग रहे थे पढ़ने के लिए। तो मतलब पड़ेगा तो सबको देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ऐसा नौबत ही नहीं आए। गांव में भी ऐसा होता है कि लोग काम के आगे बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो शिक्षा का महत्व, बिना शिक्षा के हमारा जीवन अंधकार भरा है। तो बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करिए, अग्रसर करिए। धन्यवाद।